Hello everyone. I hope all of you is good, fine, and great. I know after 2 months we are meeting, and okay, and and we are meeting with the new poetry of your ISC class 12th Rhapsody. Okay, as you all know, this is going to be your last poetry for your class 12th, isn't it? For your class 12th board examination. Your board examination is going to like approach. You are very near to them, isn't it? आपने के प्री बोर्ड फर्स्ट चल रहे होंगे या स्टार्ट होने वाले होंगे, isn't it? Then you will going to appear for प्री बोर्ड सेकंड, अगर किसी का होता है तो ओके प्री बोर्ड सेकंड मेजॉरिटी ऑफ लोगों का प्री बोर्ड सेकंड भी होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को। तो दिस इज़ योर लास्ट पोइट्री okay of your ISC class 12th Rhapsody, that is Dead Be Not Proud. Dead Be Not Proud by John Donne is an interesting poem which is quite strange. Okay, it is quite strange if we see that how John Donne is scolding to the dead. ओके जो जॉन डन है वो किस तरीके से डेड को चिल्ला रहे हैं, किस तरीके से डेड को लाइक ही इज़ स्कोल्डिंग, वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट पोइट्री एज यू ऑल नो। इसके बाद हमारा देखो मैकबेथ खत्म हो चुका है। मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने मैकबेथ रिवाइज़ नहीं किया है तो आप मैकबेथ रिवाइज़ कीजिए। यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन्स फॉर मैकबेथ। ओके उसके बाद हम देखने वाले मतलब उसके बाद आपका जो रैप्सोडी में जितनी भी पहले की पोम्स हो चुकी हैं, स्मॉल टाउन्स इन द रिवर, और इससे पहले की जितनी पोम्स हैं वो सारी आप रिवाइज़ कीजिए। क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिज्म में आपकी अभी तक कहाँ तक हो चुकी है, दे विल कम सॉफ्ट रेन आई थिंक, या उससे ज़्यादा इंडिगो तक हो चुकी है, राइट। इंडिगो तक हो चुकी है, तो आप इंडिगो तक की सारी रिवाइज कर लीजिए। आपकी एक स्टोरी बची है, दैट इज़ द मेडिसिन बैग, वो हम बहुत जल्दी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं डेड बी नॉट प्राउड विच इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट, या इट इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट पोइट्री। ओके लास्ट पोइट्री फॉर योर रैप्सोडी। इसके बाद आपकी रैप्सोडी का जो पूरा सिलेबस है वो मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। ये पूरी लास्ट पोम है, तो चलिए समझते हैं। बिफोर दैट लेट्स लाइक हैव अ क्लियर व्यू ऑन दिस टाइटल, दैट डेड बी नॉट प्राउड, है ना। यहाँ पे जॉन क्या कहना चाह रहे हैं भाई, मौत से क्या कहना चाह रहे हैं। बी नॉट प्राउड मतलब डू नॉट बी वेरी एरोगेंट, डू नॉट बी वेरी प्राइडफुल, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं जॉन डन। देखो यहाँ पर जॉन डन जो है ही इज स्कोल्डिंग टू द डेड, ओके ही इज स्कोल्डिंग टू द डेड। आप देखेंगे यहाँ पर जो जॉन डन है वो डेड को लाइक स्कोल्ड कर रहे हैं, उस पर चिल्ला रहे हैं, ठीक है। उस पर चिल्ला रहे हैं कि तुम अपने आप को ज़्यादा प्राउड फील मत करो, जितना तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती हो उतना स्ट्रॉन्ग तुम हो नहीं। अब वो किस तरीके से इस पूरी पोम में बताते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली दिस इज़ नॉट अ पोम, दिस इज़ अ सोनेट, एक सोनेट है, वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं डेड बी नॉट प्राउड। ओके किस तरीके से जो जॉन डन है ओके वो डेड को चिल्लाते हैं, किस तरीके से वो कहते हैं कि अपने आप को ज़्यादा एरोगेंट मत समझो, अपने आप को ज़्यादा घमंडी मत समझो, इज़न्ट इट। वो किस तरीके से मौत को ही चिल्ला रही हैं, इज़न्ट इट। वन मोर थिंग, जो जॉन डन है वो मेटाफिज़िकल पोइट है। मेटाफिज़िकल क्या होता है भाई, मेटाफिज़िकल जो वो पोइट्स होते हैं जो भाई बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द लिविंग थिंग्स के बारे में लिखते हैं, है ना। वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो आई होप आपको टाइटल समझ आ गया होगा, डेड बी नॉट प्राउड, ठीक है। यहाँ पर टाइटल अपने आप में बहुत सार्कास्टिक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा सार्कास्टिकली टाइटल यहाँ पर है, ओके बहुत आयरॉनिकल टाइटल यहाँ पर है। डेड बी नॉट प्राउड मतलब खुद एक पोइट जॉन डन एक मौत को चिल्ला रहे हैं, एक मौत को मतलब एक डेड को चिल्ला रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, इज़न्ट इट। तो चलिए समझते हैं कि हु वॉज अ जॉन डन, क्योंकि आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं बहुत ही पहली बार, है ना, पहली बार आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं। सो इनके बारे में समझना आपको
बनता है। जॉन डन, देखिए ही इज़ जॉन डन। आपको ये थोड़े से किसकी तरह लग रहे होंगे, ये आपको लग रहे होंगे विलियम शेक्सपियर की तरह, है ना। थोड़े से आपको ये लग रहे होंगे जॉन कीट्स की तरह। जॉन डन जो है वो थोड़े से जॉन कीट्स की तरह भी लग रहे होंगे, इज़न्ट इट। बट ही इज़ जॉन डन, जो कि जिनका जन्म कब हुआ था, बिटवीन 24 जनवरी एंड 19 जून 1572। ठीक है, मतलब इनका जो बर्थ है वो डिसाइड नहीं है, इन दो डेट्स के बीच में इनका बर्थ, इनका जन्म हुआ था। कब? 24 जनवरी टू 19 जून 1572। ठीक है, इनका बर्थ प्लेस क्या है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वो जन्म स्थान कौन सा है, वो जन्म जगह उसकी, मतलब जहाँ इनका बर्थ हुआ था उसकी जगह क्या है, दिस इज लंदन। क्या है? लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, और इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1631 में एट द एज ऑफ 59। तो एट अ वेरी स्मॉल एज, isn't it kinda small age, he passed away, he died। ठीक है, और कहाँ इनकी डेथ हुई थी? लाइक एट लंदन, दैट इज़ इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनकी डेथ हो गई थी, मतलब जहाँ इन्होंने जन्म लिया वहीं इनकी मृत्यु हो गई। इनका ऑक्यूपिकेशन क्या है? ऑक्यूपिकेशन का मतलब होता है इनका भाई काम क्या है, क्या क्या काम करते हैं। तो ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क, ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ ऑक्यूपिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ पोइट, एक पोइट है। ही इज़ ऑल्सो अ प्रीस्ट, एक प्रीस्ट है। प्रीस्ट कौन होते हैं? पुजारी, इज़ इट, जो चर्च वगैरह में पूजा करते हैं। सो ही वॉज लाइक पोइट, ही वॉज अ प्रीस्ट, एंड ये एक सोल्जर भी थे, इज़न्ट इट। यहाँ पर आपको लिखा नहीं है, ही वॉज अ पोइट, ही वॉज अ प्रीस्ट, ही वॉज अ सोल्जर, एक सोल्जर भी थे भाई, है ना। और ही वॉज ऑल्सो, आप कह सकते हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा लाइक डिग्रीज थी। तो ही वॉज ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। ओके, ही वॉज ऑल्सो एन लाइक एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप कह सकते हैं दैट ही वॉज नॉट अ सिंगल ऑक्यूपेशन पर्सन, मतलब एक ही इनका जॉब नहीं था। ही वॉज अ वर्सेटाइल पर्सन। ठीक है, वर्सेटाइल क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ संभालता हो। सो ही वॉज अ वर्सेटाइल पोइट, एक वर्सेटाइल पोइट थे, एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे। क्योंकि ये ना ही सिर्फ एक पोइट थे, बट ही वॉज ऑल्सो अ स्कूल लाइक स्कॉलर, सोल्जर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनकी नेशनैलिटी की बात करें, नेशनैलिटी का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, इनके पास कहाँ का नेशनैलिटी था, मतलब कहाँ का इनके पास इनकी आइडेंटिटी थी। जैसे हमारी नेशनैलिटी पूछो तो हम इंडियन हैं, ठीक है, वी आर इंडियन, हमारी नेशनैलिटी पूछो तो इनकी नेशनैलिटी क्या थी? इनकी नेशनैलिटी थी इंग्लिश, दैट इज ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, राइट। तो इनकी नेशनैलिटी क्या थी भाई? इंग्लिश। नेक्स्ट, जनरा। जनरा का मतलब होता है किस टाइप की पोइट्स को ये लिख सकते, पोम्स को ये लिखते थे, किस टाइप्स के वर्क को ये लिखते थे। सो ही यूज टू राइट सटायर, द वन इज सटायर। वही सटायर तो अब आप पहली पोम से पढ़ते आ रहे हैं, इज़न्ट इट। नाउ यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद दिस टर्म सटायर। क्या होता है सटायर? सटायर इज समथिंग विच इज इन अ रिडिकुलस मैनर, इन अ वेरी लाइक मॉकी मैनर। ओके, समवन इज सेइंग दैट इज सटायर। सो इनका जनरा क्या क्या था? सटायर, लव, पोइट्री एंड एलेजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है एलेजी। क्या होता है ये एलेजी? सो एलेजी एक टाइम की पोइट्री होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पोइट होते हैं वो बताते हैं अबाउट द आप कह सकते हैं सैडनेस, है ना। अगर कोई लॉस हुआ है, ठीक है, कोई जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रेंज मीटिंग, आपने देखा होगा स्ट्रेंज मीटिंग हमने पढ़ा है क्लास 11th में, ठीक है। तो स्ट्रेंज मीटिंग में क्या बताया था, ओवरऑल क्या लॉस हुआ है, क्या हमें डेथ का सामना करना पड़ा, क्या कंट्री को कितना लॉस हुआ, कितना ग्रीफ फैला है, कितना दुख फैला है, कितना पेंसिवनेस है। तो बहुत सारी चीज़ें पोइट्री में, उस टाइप की पोइट्री को हम क्या कहते हैं? एलेजी, दैट इज एलेजी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स। इनके सब्जेक्ट्स क्या थे, मतलब किसके बेस पर लिखते थे, किसके ऊपर लिखते थे? तो ही यूज टू राइट ऑन लव एंड सेक्सुअलिटी, ठीक है, लव और सेक्सुअलिटी के ऊपर लिखते थे, ठीक है, लव के ऊपर, एंड ही यूज टू राइट ऑन सेक्सुअलिटी, ठीक है। देन रिलीजन, अगर हम इनका बताएं, रिलीजन एंड डेट, रिलीजन एंड डेट ये इनके सब्जेक्ट्स थे, इनके ऊपर ये लिखते थे, इजंट इट, लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन एंड डेट, ठीक है।
सो दिस इज अबाउट, अगर हम इस पोअम की बात करें, डेट बी नॉट प्राउड, सो दिस इज अबाउट डेट, नॉट डेट, बेसिकली डेट के बारे में नहीं है, बट इट इज अबाउट स्कोल्डिंग टू द डेट, इजंट इट? सो यू कुड पुट इन द कैटेगरी ऑफ डेट, ओके, यू कुड। सो आई होप आपको जॉन डन के बारे में समझ आया होगा, ओके आप देख सकते हैं जॉन डन को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द लास्ट पोइट्री, ठीक है, एंड दैट इज डेट बी नॉट प्राउड, ठीक है। ओके एक चीज़ और, जैसे कि मैंने बताया, इसको सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो अ होली सोनेट, ठीक है, होली सोनेट 10 के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो देख लेते हैं। सी दिस इज ऑल्सो नोन एज होली सोनेट 10, किस नाम से जाना जाता है भाई? होली सोनेट 10, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ डेट बी नॉट प्राउड इज ऑल्सो नोन एज, इजंट इट? तो आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शंस, है ना, तो उसमें से आपको होली सोनेट 10 को ही टिक करना है, या होली सोनेट आ सकता है, या सोनेट 10 आ सकता है, या इस तरीके से भी आ सकता है। देखिए रोमन नंबर पे, जो रोमन नंबर होते हैं ना, रोमन नंबर सोनेट 10, इस तरीके से भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो अगर ये हो तब भी आपको टिक करना है, ये हो तब भी आपको टिक करना है, इजंट इट? सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दैट दिस सोनेट इज ऑल्सो नोन एज होली सोनेट 10, ठीक है, होली सोनेट 10 के नाम से भी ये जाना जाता है। Next, Dead Be Not Proud is set around the theme that dead is unable to corrupt the eternal soul। भाई ये पूरी पोअम किसके ऊपर है? इस पूरी पोअम में जो डन है, जो जॉन डन है, वो डेड को कहते हैं कि डेड, तुम्हें लगता है यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी इटर्नल, यू आर वेरी पावरफुल, इजंट इट? यू आर वेरी, आप कह सकते हैं स्टाउट, बट यू आर नॉट लाइक दैट। तुम जितना अपने आप को स्ट्रांग समझती हो, जितना अपने आप को भाई पावरफुल समझती हो, यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर नॉट एज स्ट्रांग एज यू सीम टू बी, इजंट इट? सो हियर जॉन डन जो है वो क्या कहते हैं कि जो डेड है वो हमारे इंटरनल माइंड, हमारे जो इटर्नल सोल है, ओके, इटर्नल सोल का मतलब है द सोल विच कैन नॉट बी डाई। ऑब्वियसली वी कुड डाई, हम कहते नहीं हमारा शरीर मर जाता है, बट हमारी आत्मा तो वही रहती है, isn't it? आपने देखा होगा that when someone die, so obviously his or her शरीर his or her body his or her body like it died, but जो उसकी soul है वो कभी नहीं मरती, isn't it? It ultimately goes to the God, it goes near to the God। देखिए जब आपने स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर पढ़ा था मामंग दाई के थ्रू, सो उसमें भी कुछ इसी तरीके का बताया गया था कि जब डेड होती है तो हम लोग उसे किधर लिटाते हैं? साउथ की डायरेक्शन में लिटाते हैं, जिससे कि नहीं, ईस्ट की डायरेक्शन में हम लिटाते हैं, जिससे कि जो सोल है आदमी की, इंसान की, वो तुरंत कहाँ चली जाए? डायरेक्ट गॉड के पास चली जाए, इजंट इट? तो यही सेम यहाँ पर भी देखो, दोनों, जैसे कि मैंने कहा था दोनों कनेक्टेड हैं, मैंने उधर कहा था आपको कि दोनों समवेयर कनेक्टेड हैं, तो देखिए यहाँ पर भी कनेक्शन वो आ रहा है। इधर भी जॉन डन कहते हैं कि जो डेड है वो सिर्फ हमारे आउटसाइड बॉडी को मार सकती है, हमारे लाइक एक्सटर्नल अपीयरेंस को मार सकती है, बट हमारे जो सोल है उसको ख़त्म नहीं कर सकती। आवर सोल इज इटर्नल, इट इज लाइक नॉट गोइंग टू करप्ट का मतलब इट इज नॉट गोइंग टू डाई, ओके। देन द पोइट डिबंक्स द बिलीव दैट डेड इज अ विक्टर, ओके। डेथ जो है, जो पोइट है वो डेथ को क्या कहते हैं कि इट इज़ अ विक्टर, एक्सप्लेनिंग दैट इट कैन नॉट किल हिम, मतलब जो डेड है वो पोइट को मार नहीं सकती, ओके। डेड अपने आप को बहुत प्राउड फील करती है, ओके, बट उससे ऐसा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें नहीं मार सकती, ओके। वो सिर्फ क्या कर सकती है? वो सिर्फ हमारी जो बॉडी है, वेरी बॉडी का मतलब हमारी जो वीक बॉडी है, जो सैड और ग्लूमी बॉडी है, उस बॉडी को सिर्फ हमें रेस्ट दे सकती है, मेयरली रेस्ट, इट कैन मेयरली रेस्ट, इट कैन मेयरली रेस्ट हिज वेरी बॉडी एंड फ्री हिज सोल टू हेवन,
मतलब सिर्फ मौत क्या करती है यार? ओके, आप लाइक यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पर्सन, है ना? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा लाइक मरते हुए, इजंट इट? सो आपने देखा होगा देयर बॉडी जस्ट लाइक इट लाइक इज इमूवेबल। सिर्फ इनकी बॉडी इमूवेबल होती है, बट उनकी जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, दैट इज स्टिल अलाइव। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं डन कि डेड हमारे सिर्फ बॉडी को ही सुला सकती है, सिर्फ हमारी जो वीक बॉडी है उसको ही सुला सकती है, हमारी आत्मा को सुला नहीं सकती। ठीक है? सो हु इज वीक? वी आर वीक और डेड इज वीक? एक्चुअली डेड इज वीक। डेड जो है वो कमजोर है, बिकॉज इट कैन merely गिव रेस्ट टू आवर बॉडी, नॉट टू आवर सोल। ठीक है? सो हमारी सोल को ये फ्री कर देती है हमारी बॉडी से, और कहाँ सेंड कर देती है? टू द हेवन। कहाँ? स्वर्ग में, इजंट इट? या जन्नत सॉरी, जन्नत में। ओके, तो आई होप आपको पोम के बारे में समझ आया होगा। अगर हम इसे और मतलब जब हम इसे करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है? बट इसका ये नाम आपको याद रखना है, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज होली सोनेट। ठीक है? होली सोनेट 10, होली सोनेट #10। ठीक है? ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ओके, किस तरीके से पोएट जो हैं वो डेड को चिल्ला रहे हैं कि भाई तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझती हो, बट यू आर नॉट लाइक दैट। तुम इतनी पावरफुल हो नहीं, इजंट इट? क्योंकि तुम सिर्फ क्या कर सकती हो? हमारी शरीर को सुला सकती हो, हमारी आत्मा को नहीं। ठीक है? तो चलिए समझते हैं, डेड बी नॉट प्राउड। ओके ओके, लेट मी टेल यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट इट इज़ अ सोनेट 10। ठीक है? एक होली सोनेट है, इट इज़ अ होली सोनेट, या इसका एक और नाम है सोनेट 10। ठीक है? सॉरी, सोनेट 10। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सोनेट क्या होते हैं? भाई देखो, पढ़ा हुआ है, थर्ड पोम ही आपकी सोनेट थी, सोनेट 116, राइट? सो बताइए, व्हाट आर सोनेट्स? सर सोनेट जो है वो क्या होते हैं? 18 लाइक लाइन्स की क्या होती हैं? पोम्स होती हैं। 14 लाइन्स की पोम्स होती हैं, सॉरी, 14 लाइन्स की जो पोम्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सोनेट्स। ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है? अब यहाँ पर दो नाम आपको दिख रहे होंगे, होली सोनेट एंड सोनेट 10। यहाँ पर होली सोनेट क्यों कहा गया है? होली सोनेट का मतलब है यहाँ पर जो जॉन डन थे, सिंस ही वॉज अ प्रीस्ट, एक प्रीस्ट थे, तो उन्होंने डेथ की जो है सच्चाई यहाँ पर बताई गई है, डेथ की रियलिटी यहाँ पर बताई है। दैट्स व्हाई हियर ही हैज सेड दैट इट इज़ अ होली सोनेट। एक बहुत प्योर सोनेट है, एक बहुत सैक्रेड सोनेट है, बिकॉज हियर यू आर गोना नो अबाउट द रियलिटी ऑफ डेथ। डेथ की सच्चाई यहाँ पर इन्होंने बताई है। दैट्स व्हाई ही हैज़ गिवन दिस नेम होली। ठीक है? होली का मतलब क्या होता है? बहुत सेक्रेट, बहुत प्योर, इजंट इट? तो यहाँ पर ये नाम इसलिए दिया गया है बाई जॉन डन। ठीक है? नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर सोनेट 10 क्यों कहा गया है? सी, 10 इज अ नंबर ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पर 10 जो है वो क्या है? नंबर ऑफ सीक्वेंस है, इजंट इट? कि देखो, ऑब्वियसली जॉन डन इज़ अ वेरी फेमस पोइट। इन्होंने नंबर ऑफ सोनेट्स को लिखा गया है, उन सोनेट्स में से जो 10th नंबर का सोनेट है वो ये है। जैसे कि हमने विलियम शेक्सपियर का भी सोनेट पढ़ा है ना, 116। तो वो 116 कहाँ से आ रहा है? वो 116 कहाँ से आ रहा है? वो उनके सीक्वेंस से आ रहा है कि भाई इतने नंबर पे वाला सोनेट होगा। ठीक है? तो ये काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो कि मैंने बताई आपको, इट इज़ अ मेटाफिजिकल। ओके, क्या है? एक वेट, एक मेटाफिजिकल पोम है। ओके, इट्स अ मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है? यहाँ पर मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? मेटाफिजिकल को अगर हम दो पार्ट में देखें, अगर यहाँ मैं देखूँ मेटाफिजिकल को,
मेटाफिजिकल पोइट्री, अगर मैं मेटाफिजिकल को दो पार्ट्स में अगर मैं बाइफर्गेट करूँ, दैट इज मेटा एंड नेक्स्ट इज फिजिकल। ठीक है, यहाँ पर मेटा का मतलब क्या है? मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। ओके, मेटा मीन्स बियॉन्ड, आउटसाइड। मेटा क्या होता है? आउटसाइड। आपने पढ़ा होगा ना, मेटाटॉरिक, मेटाटॉरिक, मीजोटॉरिक, इजंट इट? तो यहाँ पर मेटा का मतलब क्या होता है? आउटसाइड, इजंट इट? वे फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है भाई? फिजिकल का मतलब होता है जो फिजिकल नेचर होता है। फिजिकल नेचर मीन्स जो हमारा वर्ल्ड, हमारा आउटसाइड जो वर्ल्ड है। तो कहना चाह रहे हैं कि मेटा का मतलब क्या है? बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब है आउटसाइड। बियॉन्ड क्या होता है? परे, इजंट इट? सो बियॉन्ड। फिजिकल का मतलब क्या है? आउटसाइड वर्ल्ड, या आप कह सकते हैं वर्ल्ड, फिजिकल नेचर। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? बियॉन्ड द वर्ल्ड। मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है? वो पोइट्री जो बियॉन्ड द फिजिकल नेचर, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड हो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है, मेटाफिजिकल मतलब जो कि वो पोइट्री जो पूरे आउटसाइड वर्ल्ड से परे हो, उससे बियॉन्ड हो। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको ये पूछा जा सकता है कि बताइए व्हाट इज मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है, या इनमें से कौन सी मेटाफिजिकल पोइट्री है? सो आई होप आपने लिख लिया होगा। तो लेट्स गो विद द पोम। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको सब बता दी है। नाउ लेट्स मूव टू द सोनेट। अब सोनेट पर आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो जॉन डन कहते हैं, डेड बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor dead, your net, non yet canst thou kill me. Now here John Donne says कि डेट बी नॉट सो प्राउड, मतलब डेट इतना तुम अपने आप को घमंड मत करो। ओके, इतना अपने आप में घमंड मत लाओ। ओके, डू नॉट फील सो प्राउडफुल। यहाँ पर जो जॉन डन है वो चिल्ला रहे हैं डेड को कि डेड इतना अपने आप में घमंड मत लाओ, डू नॉट फील वेरी प्राउडफुल, इतना घमंडी फील मत करो। दो सम हैव कॉल्ड दी, दो तुम्हें कुछ लोग जो हैं, मतलब हालांकि तुम्हें कुछ लोग बहुत पावरफुल मानते हैं। दी का मतलब है यू। ओके, यहाँ पर दी का मतलब क्या है? यू। दो कुछ लोग तुम्हें जो है वो बहुत ज़्यादा माइटी, माइटी का मतलब क्या होता है? पावरफुल, इजंट इट? एंड ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है? टेरिबल, इजंट इट? दो तुम्हें कुछ लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा टेरिबल मानते हैं, बट तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। ओके, तो इतना अपने आप में घमंड मत करो, इतना अपने आप में प्राउड मत करो, क्योंकि जैसा लोग तुम्हें समझते हैं, लोग तुम्हें बहुत पावरफुल समझते हैं, लोग तुम्हें बहुत टेरिबल समझते हैं, बहुत भयानक समझते हैं, बट यू आर नॉट लाइक दैट। तुम बिल्कुल भी भयानक नहीं हो। ओके, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकती, यू आर नॉट पावरफुल। ओके, तो अपने आप को इतना प्राउड फील मत करो। ओके, देखो यहाँ पर जॉन डन कहते हैं, देखो जो डेथ होती है वो सबको आती है, इजंट इट? इट्स अ कॉमन ट्रुथ, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ कि मृत्यु एक ना एक दिन होनी है, जो मौत है वो एक ना एक दिन होनी है, हम सबको जाना है। ओके, तो यहाँ पर जॉन डन समझते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मौत जो है वो कभी भी कहीं भी आ सकती है बिना किसी परमिशन के, इजंट इट? तो यहाँ पर मौत को घमंड है उस चीज़ का कि मैं जब चाहूँ तब आ सकती हूँ, है ना? तो यहाँ पर जॉन डन जो है वो सैटायरिकली, आयरॉनिकली वो चिल्लाते हैं डेथ पर कि भाई अपने आप को इतना प्राउड फील मत करो। ओके, तुम जितना अपने आप को पावरफुल समझती हो उतना तुम हो नहीं, जितना अपने आप को तुम पावरफुल, जितना अपने आप को टेरिबल, जितना अपने आप को भयानक तुम समझती हो, यू आर नॉट लाइक दैट, फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, मतलब तुम इतनी पावरफुल और इतनी ड्रेडफुल नहीं हो। फॉर दोज whom thinkest thou dost overthrow, die not poor death, nor yet canst thou kill me। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं दैट, तो यहाँ पर जो है एक एल्यूजन है। ओके, इट्स एन एल्यूजन कि डेथ जो है वो पावरफुल है और किसी को भी मार सकती है। ओके, सो
पोइट कहते हैं कि यहाँ पर जो डेथ है उसके पास में कोई भी पार नहीं है, वो किसी को नहीं मार सकती और ना ही वो मुझे मार सकती है, कि डेथ जो है वो ह्यूमन सोल को नहीं मार सकती। ह्यूमन बॉडी को तो मार सकती है, ह्यूमन सोल को नहीं मार सकती। देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, दैट फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, die not poor death, nor yet canst thou kill me। मतलब जो लोग तुम्हें सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं कि तुम बहुत ओवरथ्रो का यहाँ पे मतलब है यू आर वेरी पावरफुल। ओके, मतलब जो लोग सोचते हैं दाउ डॉच ओवरथ्रो डाई नॉट, मतलब जो लोग तुम्हें सोचते हैं कि तुम उन पर ओवरथ्रो कर लो। ओवरथ्रो का मतलब है तुम उन्हें मार दोगी, उन्हें डिफीट कर दोगी। समझ रहे? जो लोग सोचते हैं कि तुम उन्हें डिफीट कर दोगी, सो ऐसा नहीं है। डाई नॉट का मतलब है इट इज़ नॉट लाइक दैट। तुम किसी को नहीं मार सकते। मतलब तुम्हें लगता है दैट यू कैन डिफीट एनी वन। ओके, तुम किसी को भी मार सकती हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम किसी को नहीं मार सकती। पुअर डेथ। नाउ हियर जॉन डन एड्रेसेस डेथ एज पुअर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये। पुअर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जॉन डन ने इस पुअर वर्ड का यूज़ क्यों किया है? पुअर डेथ नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, मतलब ना ही तुम किसी और को मार सकती हो और ना ही पुअर डेथ, ना ही बेचारी डेथ तुम मुझे मार सकती हो। यहाँ पे पुअर इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जॉन डन पिटी कर रहे हैं डेथ पर, दया दिखा रहे हैं डेथ पर। क्यों दया दिखा रहे हैं वो हमें आगे की पोएम में पता चलेगा कि क्यों दया दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मौत जो है, आपको पता है यार, मौत कभी भी अकेले नहीं आती, वो किसी ना किसी कॉज के साथ आती है, ठीक है। वो मैं भी आपको बताऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो पहले बताइए इतना आपको समझ आया? जैसे मैं दोबारा बहुत जल्दी से बता देता हूँ कि डैड इतना प्राउड फील मत करो, इतना घमंडी फील मत करो, क्योंकि तुम जो हो मतलब काफ़ी लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल और बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल का मतलब क्या है, टेरिबल मानते हैं, बहुत ज़्यादा टेरिबल, बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, बट तुम ऐसी नहीं हो। ओके, फॉर दोज होम दाउ थिंकेस्ट दाउ डॉट ओवरथ्रो डाई नॉट पुअर डेथ नॉट येट कांस दाउ किल मी। मतलब जो लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, ना ही तुम उन्हें मार सकती हो और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। ओके, ना ही तुम मुझे मार सकती हो, ना ही तुम उन्हें मार सकती हो। फॉर दोज होम दाउ थिंकेस्ट दाउ डॉट ओवरथ्रो, मतलब तुम्हें लगता है कि तुमने सबको मार दिया है, बट ऐसा नहीं है। और जिन्हें लगता है फॉर दोज होम दाउ थिंकेस्ट दाउ डॉट ओवरथ्रो, मतलब जिन्हें लगता है कि तुम बहुत पावरफुल हो या यू कैन डिफीट और यू कैन किल एनीवन, तो ऐसा नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। पुअर डेथ नॉर येट कांस दाउ किल मी, मतलब ना ही तुम किसी और को मार सकती हो, ना ही तुम मुझे मार सकती हो। ओके, सो आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप बट विच बट thy pictures be much pleasure than from thee much more must flow, and soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls are delivery। now here Donne says, अब यहाँ पर जो पोइट है वो कंपेयर करते हैं डेथ को किससे? रेस्ट और स्लीप से, ठीक है। रेस्ट और स्लीप से कंपेयर करते हैं, जैसे कि सिर्फ एक रात के लिए, ओके, एक रात के लिए अगर हम पीसफुल रेस्ट ले लें, मतलब सोचिए आप पूरे दिन के थके हुए हैं और आपने रात को रेस्ट किया, सो on the next day, on the next morning, you will feel more enthusiastic, more rejuvenated, more like healthy, isn't it? आप बहुत fresh feel करेंगे। तो ऐसा ही डेथ के साथ है। From rest and sleep, but why thy pictures be much pleasure than from the much more must flow। तो ऐसे ही डेथ करती है, जैसे कि नींद होती है, वो हमें थोड़े समय के लिए हम सो जाते हैं तो अगले दिन हमें बहुत फ्रेश फील होता है, ऐसी ही डेथ होती है, ठीक है। देखो हमारी जो बॉडी होती है, इज़न्ट ह्यूमन बॉडी, वो सफ़र करती है काफ़ी प्रॉब्लम्स से, इज़न्ट इट। वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, डिजीजेस हो गई, ये हो गया, वो हो गया, काफ़ी चीज़ें, है ना। बट अगर हम एक बार डेथ हो जाती है हमारी, हम मर जाते हैं, तो हम अपनी ह्यूमन बॉडी से फ्री हो जाते हैं, हमारी सोल जो है वो फ्री हो जाती है, ओके। और फिर हम हर प्रॉब्लम से, हर
हर प्रॉब्लम से फ्री हो जाते हैं, इज़न्ट इट? तो यहाँ पर यही जॉन डन कहते हैं कि जिस तरीके से स्लीप जो है वो हमें एक रात के लिए जब हम स्लीप लेते हैं तो नेक्स्ट डे हमें बहुत फ्रेश फील होता है, ऐसा ही डेथ के साथ है। जो स्लीप है वो शॉर्ट फॉर्म है डेथ की, ओके, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेथ, ओके। जैसे कि डेथ, वो जो डेथ होती है वो सिर्फ हमें क्या देती है? प्लेजर, इट गिव्स अस प्लेजर, प्लेजर देती है, ओके। नेक्स्ट, मच एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो। और जो इस अर्थ पर सबसे बेस्ट मैन है, सबसे बेस्ट मैन का मतलब है जो सबसे नोबल मैन है, जो सबसे अच्छा मैन है, वो सबसे पहले जाता है, क्योंकि उससे सबसे पहले लाइक रेस्ट की ज़रूरत है, इजंट इट? तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? दैट एट सूनेस्ट, सूनेस्ट का मतलब है जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एज सून एज, ओके। आर बेस्ट मैन विद दी डू गो, मतलब तुम्हारे साथ हमारा जो बेस्ट मैन है अर्थ का वो जाता है। जैसे हमारे इंडियन में होता है कि अरे अच्छे लोगों को भगवान जल्दी याद कर लेते हैं, कहते हैं ना, ये नोशन आपने सुना होगा हिंदी में कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी याद कर लेते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। तो यहाँ पर पोइट भी यही सेम चीज़ कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं, ठीक है, उन्हें आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए वो जल्दी चले जाते हैं। देखो, जब तक सोल जो है वो ह्यूमन के बॉडी के अंदर है तब तक उन्हें टेंशन रहेगी, प्रेशर रहेगा, काम रहेगा, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ओके। बट एक बार जब वो फ्री हो जाती है सोल, इज़न्ट इट, तो वो भगवान के पास जाकर आराम से रहती है। तो यहाँ पर यही पॉइंट कहते हैं कि जो बेस्ट मैन होता है, जो गुड मैन होता है, जो नोबल मैन होता है, वो सबसे पहले मरता है, ओके। एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो, मतलब जो सबसे बेस्ट मैन होगा हमारे पूरे वर्ल्ड का, वो सबसे पहले जाएगा। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी, मतलब इनकी जो रेस्ट होती है, उनकी जो बोन होती है उन्हें रेस्ट देता है, ओके। इट गिव रेस्ट टू द बोन्स, ओके। it will give their body rest and deliver their soul to heaven, to God, okay। जो बेस्ट मैन होता है वो सबसे पहले इसलिए मरता है जैसे कि उसकी जो बॉडी है, जिसने अभी तक काम किया है, इतना सारा काम किया है, इतना ज़्यादा उसने हार्ड वर्क किया है, वो रेस्ट ले सके और उसकी जो सोल है वो डिलीवर हो सके टू द गॉड, ओके। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ओके, नाउ अब पोइट जो है वो टॉन्ट करते हैं डेथ को ताना मारते हैं कि तुम फ्री नहीं हो, ओके, यू आर नॉट फ्री, तुम मदद लेती हो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की, ओके, तुम इतनी बड़ी चीज़ होकर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की मदद लेती हो, तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दाउ आर्ट स्लेव टू फेथ, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक करके इस पे, फेथ, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन, मतलब you are slave to faith, chance, kings and desperate men, and touch with poison, war and sickness a dwell, and poppy or chance can make us sleep as well, and better than thy stroke why swellest thou then, मतलब यू आर नॉट फ्री, तुम फ्री नहीं हो डेथ। अब यहाँ पे टॉन्ट कर रहा है जॉन डन जो है वो टॉन्ट कर रहे हैं डेथ को कि भाई डेथ तुम फ्री नहीं हो, बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हो, तुम गुलाम हो किस किस की, यू आर द स्लेव ऑफ फेथ। सबसे पहले फेथ को देखते हैं, यू आर द स्लेव टू द फेथ, फेथ की गुलाम हो सबसे पहले। फेथ क्या होता है? हमारी किस्मत, इजंट इट, हमारी डेस्टिनी। सो यू आर द स्लेव ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि जो चांस होते हैं, जो फेथ होती है, वो सबसे पहले डेथ को लाती है, ओके। इट ब्रिंग डेथ इंस्टेंटली, सबसे पहले जो चांस होता है, जो फेथ होता है, वो डेथ को लाता है। फिर चांस, ओके, चांस भी सेम चीज़ है, चांस कहते नहीं है मौका, इजंट इट। सो द चांस ऑल्सो ब्रिंग्स द डेथ, ओके। चांस यहाँ पर कहा गया है डिजास्टर को, ओके, नेचुरल कैलेमिटी को। तो यहाँ पे लिख लीजिए जो चांस है वो कौन है? डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर। चांस कैसे कहा गया है? डिजास्टर को।
किंग्स, किंग्स कौन होते हैं? किंग्स जो किंग होते हैं, इजंट इट? अब यहाँ पे किंग क्यों कहा गया है? जो किंग्स लोग होते हैं, यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव हैं किंग्स के। नंबर वन, जो किंग होता है वो वॉर में मारा जाता है, इजंट इट? किंग जो है वो वॉर में मार जाता है। जब तक किंग्स वॉर नहीं लड़ेंगे तब तक मौत भी नहीं आएगी। दूसरी बात, किंग्स जो हैं वो जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो देशद्रोही होते हैं या जो भी होते हैं ट्रेटर्स वगैरह, उन्हें सज़ा सुनाते हैं, मौत की सज़ा, ये सज़ा वो सज़ा। तो जब तक किंग्स नहीं होंगे तब तक मौत नहीं आएगी। तो ये नेक्स्ट है आपके पास डेस्परेट मैन। डेस्परेट मैन कौन होते हैं? जो क्रिमिनल्स होते हैं, ओके जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें यहाँ पे कहा गया है। तो फिर से समझेंगे, Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men। मतलब कहना चाह रहे हैं डन कि तुम फ्री नहीं हो, तुम बिल्कुल भी फ्री नहीं हो, तुम इन लोगों की मदद लेती हो, और जब तक ये लोग नहीं होंगे तुम आ ही नहीं सकती। भाई देखो, जब तक फेथ नहीं होगा तब तक मौत भी नहीं होगी, क्योंकि जो जिसके पास फेथ होता है, जिसके पास किस्मत होती है, जिसके पास डेस्टिनी होती है, उसके पास सबसे पहले मौत आती है। कहते नहीं है कि हमारी किस्मत में जैसे कुछ लोग होते होंगे, अगर आपने देखा होगा इंडिया में तो बहुत होता है कि अरे उसके किस्मत में इतना ही था, उसके किस्मत में यही था। तो दिस इज़ व्हाट डेस्टिनी, ठीक है? जब तक डेस्टिनी नहीं होगी तब तक मौत भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर किस्मत है तो मौत आएगी, इजंट इट? नेक्स्ट है चांस। चांस का मतलब यहाँ पे डिजास्टर्स, जो कैलेमिटीज़ होती हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं। जब तक देखो नेचुरल कैलेमिटीज़ नहीं आएंगी तब तक मौत नहीं आ सकती, ओके? जब तक नेचुरल कैलेमिटीज़ नहीं आएंगी, देखो आज सुनामी आ गई तो मर जाते हैं कितने लोग, लाइक टोरेंडो आ गया तो मर जाते हैं कितने लोग, थंडर स्टॉर्म आ गया, काफ़ी सारी कैलेमिटीज़ होती हैं, वो सब आ जाती हैं तो मर जाते हैं लोग, इजंट इट? तो जब तक कैलेमिटीज़ नहीं आएंगी तब तक भी मौत नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है किंग्स। यहाँ पे किंग्स के दो पर्सपेक्टिव दिए गए हैं। एक किंग जो वॉर्स करते हैं, जो वॉर्स में लड़ते हैं, जैसे मैकबेथ हो गया। मैकबेथ ने वॉर में लड़े थे तो तभी तो वो मरा, पर ना वो मरता नहीं मरता, इजंट इट? तो वॉर्स की वजह से यहाँ पे बताया गया कि मौत किस किस वजह से हो सकती है, किस किस के साथ आती हैं। जो मृत्यु होती है, जो डेथ होती है, वो किस किस के साथ आती है। तो ये इन सारी चीज़ों के साथ आती है, ओके? इनके गुलाम है। जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक मौत भी नहीं आ सकती। जब तक किंग्स नहीं होंगे तब तक लड़ाइयाँ नहीं होंगी, जब तक लड़ाइयाँ नहीं होंगी तब तक मौत भी नहीं हो सकती, ओके? और नेक्स्ट आपका पर्सपेक्टिव दिया है किंग का, कि किंग्स जो है वो अनाउंस कर देते हैं लाइक एग्जीक्यूशंस वगैरह को, ओके? फांसी वगैरह जो होती है, गैलोस वगैरह जो एग्जीक्यूशन होते हैं उन्हीं, ठीक है? नेक्स्ट आता है डेस्परेट मैन। डेस्परेट का मतलब होता है क्रिमिनल। जब तक क्रिमिनल्स नहीं होंगे तब तक उन्हें सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, और जब तक उन्हें सज़ा नहीं सुनाई जाएगी तब तक उन्हें मौत नहीं मिलेगी, है ना? तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जॉन डन कि जो मौत है, जो डेथ है, वो इन सारी चीज़ों की गुलाम है, इन सारी चीज़ों की स्लेव है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक मौत भी नहीं होगी। अरे मौत होने के लिए भी तो कोई ना कोई रीज़न चाहिए, ऐसे तो मौत नहीं हो जाती। आपने सुना होगा नेचुरल डेथ भी होती है तब भी उसके लिए कोई रीज़न होता है, वो बहुत बुरा था, है ना? किसी ने पॉइजन खा लिया तो वो पॉइजन उसका साथी बन गया, किसी ने फांसी लगा ली तो वो जो फांसी है वो, मतलब मौत के लिए भी, अपने आप को मारने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें ये हैं। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। यहाँ पे पॉपी का मतलब क्या होता है? पॉपी आपने सुना होगा, जो लोग अफीम सुना है ना आपने? अफीम जो होता है उसे पॉपी कहते हैं, ठीक है? इसे हम ओपियम भी कहते हैं, ओपियम, ओके? पॉपी का मतलब क्या हो गया भाई? ओपियम, ओके? ओपियम। तो कहना चाह रहे हैं कि जो ड्रग होते हैं, पॉपी मतलब ड्रग्स, जो ड्रग्स हो गई, जो चार्म्स हो गए, चार्म्स यहाँ पे क्या है? मैजिकल चार्म्स जो होते हैं, जो मैजिकल चार्म्स होते हैं, है ना? जादू वाले जो, इजंट इट? तो एंड टच विद पॉइजन वॉर्स एंड सिकनेस ड्वेल्स, ओके? जो डेड है उनके पास ओके वी हैव एंड टच विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल। जो पॉइजन है वो इन सारी चीज़ों के साथ रहती है, जैसे कि पॉइजन हो गया, जहर हो गया, ओके? वॉर हो गई, लड़ाइयाँ हो गई, इजंट? एंड सिकनेस, सिकनेस का मतलब है जो बीमारी होती है। ये सारी चीज़ें
क्या है, इनके साथ ये ड्वेल का मतलब होता है रहना। जो डेड है वो इन सारी चीज़ों के साथ रहती है। डेड के छोटे छोटे कंपेनियंस हैं, इतने लोग कंपेनियंस हैं। तो यहाँ पे जॉन डन जो है वो कह रहे हैं कि तुम्हारे तो इतने छोटे छोटे, तुम खुद इतनी बड़ी हो, बट तुम्हारे जो कंपेनियंस हैं, तुम्हारे जो साथी हैं, वो इतने छोटे छोटे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एंड पॉपी एंड चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। मतलब इससे बढ़िया तो हमें पॉपी का मतलब होता है ओपीनियम, जो अफीम होती है। ओके, इससे बढ़िया तो हमें ड्रग और जो चार्म्स, जो मैजिकल चार्म्स होते हैं, इससे बढ़िया तो हमें वो सुला दें। मतलब कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे जो इतने छोटे छोटे लाइक लोग हैं, कंपेनियन हैं, तुम इनका साथ लेती हो, बट जो ओपीनियम होता है, जो अफीम होता है, और जो ड्रग मैजिकल स्पेल्स होते हैं, वो तो किसी का साथ नहीं देते, वो तो अकेले ही अपना सब काम करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ पे बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, मौत को होने के लिए किसी ना किसी का साथ चाहिए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, मौत को होने के लिए पॉइजन चाहिए, ठीक है, जहर चाहिए। जब तक कोई जहर नहीं खाएगा तब तक वो मरेगा कैसे, है ना? जब तक कोई वॉर नहीं लड़ेगा तब तक वो कैसे मरेगा? जब तक कोई बीमार नहीं पड़ेगा तब तक वो कैसे मरेगा? इज़न्ट इट? तो यहाँ पे जॉन डन कहते हैं कि मौत होने के लिए ये छोटे छोटे कंपेनियंस चाहिए, ये सहायता चाहिए तुम्हें, तभी तुम आओगी, बिना इनके नहीं आ सकती तुम। इज़न्ट इट? बट जो ओपीनियम होता है, जो ड्रग्स होती हैं, और जो आप कह सकते हैं चार्म्स होते हैं, मैजिकल चार्म्स होते हैं, उन्हें तो किसी की ज़रूरत नहीं है, वो तो अकेले आते हैं और अकेले अपना काम करके चले जाते हैं और तुमसे अच्छा सुलाते हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं तुमसे अच्छी नींद देते हैं वो लोग, जबकि अकेले काम करते हैं। तुम तो इन लोगों के साथ आती हो, है ना? ये लोग अकेले आते हैं, इज़न्ट इट? जबकि ये लोग अकेले आते हैं तो इतना अच्छा काम करते हैं, ओके, इतने अच्छे से तुमसे बढ़िया नींद देते हैं ये लोग। ठीक है। नेक्स्ट, and better than thy stroke, why swellest thou then? Now, अब जो जॉन डन है वो चिल्लाते हैं डेड को, तो तुम अपना सीना इतना ऊंचा करके क्यों चलती हो? Isn't it? तुम इतना घमंड, इतने प्राइड में क्यों चलती हो? ओके, कहना चाह रहे हैं एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक वाई swellest thou then। मतलब जब ये लोग तुमसे बढ़िया जॉब करते हैं, जब ये सारी चीज़ें, जो पॉपी हो गए, चार्म्स हो गए, है ना, ये लोग तुमसे बढ़िया लाइक जॉब करते हैं बिना किसी के सहायता के, इज़न्ट इट? तुमसे अच्छी नींद देते हैं, तो तुम इतना क्यों घमंड करती हो अपने आप को? तुम इतना क्यों अपना सीना चौड़ा करके चलती हो? ठीक है, कहना चाह रहे हैं वाई swellest thou then, तुम अपना इतना सीना चौड़ा करके क्यों चलती हो फिर? इज़न्ट इट? जबकि ये लोग तुमसे अच्छा काम करते हैं। कौन? ये जो ड्रग वगैरह हो गई, ये मैजिकल चार्म्स हो गए। ठीक है, तो तुम अपना प्राइड क्यों दिखाती हो? तुम अपना सीना, घमंड से सीना चौड़ा करके क्यों चलती हो, जब तुम बिना इंटॉक्सिकेंट्स की हेल्प लेकर कुछ काम नहीं कर सकती? इंटॉक्सिकेंट्स क्या हो गए? ये जितने मैंने ऊपर आपको बताए, ओके, पॉइजन, वॉर, सिकनेस, ठीक है, ये सारे इंटॉक्सिकेंट्स हो गए। मतलब इंटॉक्सिकेंट्स मतलब टॉक्सिक चीज़ें। ठीक है। देन वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली। और डेथ क्या है? डेथ एक छोटी सी नींद ही तो है। देखो, एक बार हम मरेंगे, थोड़े टाइम के लिए मरते हैं, फिर हम एटर्नली जग जाते हैं। एटर्नली मतलब फिर हमें दोबारा मौत नहीं आ सकती, इज़न्ट इट? अरे यार, एक बार जब हम मर जाएंगे और फिर हमारी जो सोल है वो हेवन जाएगी, तो फिर वो सोल जो है वो दोबारा थोड़ी मरेगी, फिर तो वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, फिर तो वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी ना, इज़न्ट इट? So that's why here John Donne says that one short sleep past we wake eternally। सिर्फ एक छोटी सी नींद लेनी है हमें और फिर हम लाइक उसके बाद तो हम हमेशा के लिए जग जाएंगे, उसके बाद हमें कोई भी मौत नहीं आएगी। ओके, डेड एक क्या है? एक छोटी सी नींद है जिसके बाद हम हमेशा के लिए जग जाएंगे दूसरे वर्ल्ड में। दूसरा वर्ल्ड क्या? टू द हेवन। ओके, और वहाँ पर कोई भी डेथ नहीं होगी, देयर विल बी नो डेथ। ठीक है, हेवन में कोई डेथ नहीं होगी। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और डेथ खुद मर जाएगी। कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक बार मर गए, अगर हम एक बार मर गए और हम फिर हमेशा के लिए जी लेंगे, ओके, एक बार कोई मर जाएगा तो वो फिर दोबारा कभी नहीं मरेगा, फिर डेड ही अपने आप मर जाएगी, फिर जो मौत है वो खुद ही मर जाएगी, क्योंकि अब मौत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। तुम एक बार मर गए, अब दोबारा तो नहीं तुम मरोगे ना, इज़न्ट इट? आप कितनी बार मरोगे यार? एक बार मर गए फिर दोबारा थोड़ी मर सकते हो, इज़न्ट इट? सो दैट्स व्हाई जॉन डन कहते हैं कि बस तुम्हें एक बार मरना है,
ये जो डेड है वो तुम्हारा एक ही बार कुछ उखाड़ पाएगी, जो उखाड़ पाएगी एक ही बार उखाड़ पाएगी, बस तुम्हें एक ही बार मार पाएगी, फिर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, है ना। फिर वो मौत खुद ही मर जाएगी। ओके, एंड डेट दाउ शैल्ट डाई, और जो डेट है इट विल इट सेल्फ डाइज, जो डेट है वो खुद ही मर जाएगी। ओके, इट सेल्फ डाई एंड हेंस दिस होल पोएम एंड्स विद अ पैराडॉक्स। एक पैराडॉक्स के ऊपर एंड हुई है। पैराडॉक्स क्या है, वो मतलब को कही गई बात जो पहले तो क्या लगती है, गलत लगती है, बट बाद में इट इज़ द ट्रुथ। अब लास्ट में क्या कहा गया है, दैट दाउ शैल डाई, मतलब एक बार दैट खुद हम लोगों को मारकर खुद मर जाएगी। सही बात है, सुनने में तो लग रहा है ये गलत है, डेथ कैसे मर सकती है, मौत कैसे मर सकती है, बट सच तो यही है ना कि अगर एक इंसान एक बार मर गया फिर दोबारा थोड़ी जिंदा होकर दोबारा मरने आएगा, इज़न्ट इट। तो डेथ एक ही बार मार सकती है एक इंसान को। इट इज़ नॉट सीरियल, इट इज़ रियल लाइफ, ठीक है। तो डेथ एक ही बार मार सकती है इंसान को, और एक बार हमें मार कर खुद भी मर जाएगी, फिर वो दोबारा हमारा कुछ नहीं कर सकती। एंड हेंस इट इज़ व्हाट, इट इज़ योर पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, जो सुनने में तो गलत लग रहा है बट अल्टीमेट ट्रुथ है वो, ठीक है। सो दैट्स इट, आपकी यही पोम थी। आई होप आपको समझ आई होगी। ओके, इट इज़ सोनेट 10, आपको समझ आया होगा पूरा सोनेट। ओके, तो किस तरीके से जो जॉन डन है वो चिल्ला रहे हैं डेथ पर, किस तरीके से वो उसे सुना रहे हैं, है ना, कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम बस एक ही बार मार सकती हो। तुम्हारे ये छोटे छोटे कंपेनियंस हैं, इन कंपेनियंस को याद रखना है, ठीक है। ये कंपेनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इनके साथ रहती है, छोटे छोटे जो कंपेनियंस हैं। स्लेव को याद रखना है, कौन कौन इनके गुलाम हैं, फेथ, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन, दीज आर द स्लेव। यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे आता है तो, ठीक है। और कंपेनियन से याद रखना है, कंपेनियंस कौन कौन हैं, पॉइजन, वॉर, सिकनेस, ये सारे इसके कंपेनियंस हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और यहीं पर आपकी पूरी पोइट्री सेक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपकी पूरी पोइट्री ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आई होगी रैप्सोडी की सारी पोम्स। आई डोंट थिंक किसी भी पोम में इतनी डिफ़िकल्टी आई होगी, क्योंकि सारी पोइट्रीज बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत अच्छी हैं। अगर आप एक बार ध्यान से पढ़कर, एक बार सुनकर, फिर खुद पढ़े तब, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। हम ये जर्नी रैप्सोडी की यहीं ख़त्म करते हैं। ओवरऑल जर्नी नहीं ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ रैप्सोडी की जर्नी ख़त्म कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी हमारी प्रेजेंस की एक लास्ट स्टोरी बचती है, दैट इज़ द मेडिसिन बैग। सो आई होप आपको पोम अच्छे से समझ आई होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट पोम है। ओके, इट्स अ मेटाफिजिकल पोम। मेटाफिजिकल का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो फिजिकल वर्ड से बियॉन्ड हो। ऑब्वियसली जो भी हमने इसमें पढ़ा वो सारा क्या था, फिजिकल वर्ड से बियॉन्ड था, डेथ के ऊपर था, है ना। डेथ अपने आप को बहुत प्राउड फील करती है, बट वो ऐसी है नहीं, है ना। बेफालतू एक सीडो प्राइड है इसमें। सीडो प्राइड मतलब एक झूठा प्राइड, एक फॉल्स प्राइड इसके ऊपर है ना, जो कि जॉन डन ने तोड़ दिया है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप द पोएम इज क्लियर टू यू। ओके, सो बाय गाइस, हैव अ गुड डे एंड अच्छे से पढ़िएगा। आई होप योर प्री बोर्ड विल गो बेस्ट, ओके, एंड योर just crack in your boards exam. So that's it. Bye guys, have a good day. Bye everyone.